गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में चैप्टर 11 रिफॉर्म्स ऑफ यूएन सिस्टम से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में सुधारों की मांग के क्या कारण हैं? आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 1945 तथा 2018 के 73 वर्षों के अंतराल में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका। समय और परिस्थितियों की मांग है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी परिवर्तन होने चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार करने की मांग के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, शीत युद्ध के पश्चात तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को अपने स्वार्थ के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इससे संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग आरंभ हो गई। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती सदस्य संख्या के कारण भी सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। नंबर 3, शीत युद्ध के पश्चात एशिया के देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। परिणाम स्वरूप ये देश अपने अधिकारों की मांग करने लगे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग कर रहे हैं। नंबर 4, महत्वपूर्ण समकालीन समस्याओं तथा विवादों का समाधान करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए गठित अध्ययन समूह के सुझावों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। इस समूह द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, इस समूह ने सुझाव दिया कि एक छोटे स्तर पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, जिसका कार्य सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना हो। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय निरीक्षण दल का गठन किया जाना चाहिए। यह निःशस्त्रीकरण को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करेगा। नंबर 3, यह सुझाव भी दिया गया है कि महासचिव का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया जाए, उसे पुनः नियुक्त न किया जाए। नंबर 4, एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव था कि अनेकों विकास संगठनों के स्थान पर एक सामयिक विकास बोर्ड बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफी अन्नान द्वारा गठित दल ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए? आप आंसर लिखेंगे। महासचिव कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए एक दल का गठन किया। इस गठित दल द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को लचकीला बनाया जाए। नंबर 2, महासचिव की शक्तियों में वृद्धि की जाए। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाएं। और नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र की अपनी एक स्थायी सेना होनी चाहिए, जिसे आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र सैनिक कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बान की मून ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए? आप आंसर लिखेंगे। महासचिव बान की मून ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के संबंध में निम्न सुझाव दिए हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों जैसे कि सुरक्षा, विकास तथा मानव अधिकारों को मजबूत बनाया जाए। नंबर 2, सचिवालय में नई जान फूंकना तथा लोगों को इस संस्था के प्रति अधिक विश्वास जगाना। नंबर 3, मानव संपदा प्रबंधन तथा विकास व्यवसाय में सुधार करना। नंबर 4, उच्च नैतिक व व्यावसायिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा में सुधार के लिए दिए जा रहे सुझावों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सुधार के निम्न सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, एक भारतीय विचारक के अनुसार महासभा के 2 सदन होने चाहिए। उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाए। प्रत्येक देश से चुनकर आने वाले सदस्यों पर अपने देश की सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इससे महासभा की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावशाली बनेगी। नंबर 2, मार्च 2005 में महासचिव ने अपने एक लेख इन लार्जर फ्रीडम में सुझाव दिया कि महासभा की
सर्वसहमति को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय पर आम सहमति संभव नहीं है। महासभा द्वारा केवल प्रस्ताव पास करने का कोई महत्व नहीं है, इसे अपने निर्णय सख्ती से लागू करवाने चाहिए। नंबर 3, महासचिव को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में सुधार तथा पुनर्गठन पर एक नोट लिखें। आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग एक लंबे समय से की जा रही है। महासभा में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु सुरक्षा परिषद के विषय में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। सुरक्षा परिषद में 2 तरह के सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है, तथा इन सदस्यों को किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं। सुरक्षा परिषद में विवादों का निर्णय करने के लिए 9 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तथा इन 9 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यदि 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य निषेधाधिकार अर्थात वीटो पावर का प्रयोग करता है तो निर्णय निरस्त हो जाएगा। समय समय पर यह मांग उठती रही है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। 5 स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील स्थायी सदस्यता की मांग करते रहे हैं, परंतु ये 5 स्थायी सदस्य ऐसे किसी भी प्रकार के प्रसार का विरोध करते हैं। निषेधाधिकार को समाप्त करने का भी इस स्थायी सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता रहा है। सदस्य बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली, पारदर्शिता तथा उत्तरदायी सुधारों की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है? संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य युद्ध को रोकने तथा शांति स्थापना के साथ साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में केवल 2 संशोधन किए गए हैं। पहले संशोधन में महत्वपूर्ण संशोधन इस परिषद के संबंध में था। इस संशोधन द्वारा इस परिषद की सदस्य संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। दूसरे संशोधन में भी इस संस्था के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया। इस बार सदस्यों की संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद व महासभा के नियंत्रण में जो कार्य चल रहे हैं उसे यदि ठीक ढंग से परिभाषित किया जाए तो प्रक्रिया संबंधी अनेक अड़चनें समाप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना के विषय में एक नोट लिखें। आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध की विभीषिका से मानव जाति को बचाना तथा स्थायी शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना था। शांति की स्थापना के लिए कई दफ़ा आक्रांता राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने में भी आवश्यकता पड़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। उसे सेना की आवश्यकता सदस्य राष्ट्रों से पूरी करनी पड़ती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपने सैनिक भेजता है। ऐसी स्थिति में अपनी स्थायी सेना के अभाव में उसे सदस्य राष्ट्रों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी एक स्थायी सेना होनी चाहिए, जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सैनिक कार्रवाई कर सके। अनेक अंतर्राष्ट्रीय जानकारों तथा विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को इस दिशा में काम करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या सुधार होने चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे सदस्य राज्यों के विवादों को सुलझाने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान स्थिति में इसे अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ये विवादों की तभी सुनवाई करता है जब कोई विवाद इसके पास लाए जाते हैं। आमतौर पर बहुत कम देश अपने विवादों को इसके समक्ष लाते हैं।
अतः संघ के चार्टर में संशोधन करके ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सदस्य राज्य अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण विधि से करने के लिए अपने विवाद इस न्यायालय के समक्ष लेकर आएं। जो निर्णय इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिया जाए वह सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी हो। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय परिस्थिति सुधारने संबंधी सुझाव क्या हैं? आप आंसर लिखेंगे। किसी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आय के अपने स्रोत नहीं हैं। आर्थिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह संस्था पूरी तरह सदस्य राज्यों के अनुदान पर निर्भर है। इस तरह से राज्य के अनुदान पर निर्भर रहकर संयुक्त राष्ट्र अपने आर्थिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए सुझाव दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आय के अपने स्रोत होने चाहिए। संघ को चाहिए कि वह विकास कर, सेवा कर, यात्री कर आदि लगाकर आय अर्जित कर सकता है। संघ को चाहिए कि वह अपनी आय को विश्व बैंक की आय एवं बाहरी आंतरिक फीस इत्यादि बढ़ाए। संयुक्त राष्ट्र को ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि प्रत्येक सदस्य राज्य कम से कम 0.01% का न्यूनतम अंशदान अवश्य ही करें। इससे न केवल संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि अनावश्यक रूप से विकसित देशों पर आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र अपनी मनमानी भी नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, कल हम इसी चैप्टर के भाग 2 परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इंडियाज़ क्लेम अर्थात सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।